जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 50 ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपको पता होगा बिहार शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम का जो डेट है, संभावित डेट है 7 दिसंबर से 10 दिसंबर रखा गया है। उसके बाद आपको बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है जो लास्ट डेट 11 दिसंबर है और उसका भी एग्ज़ाम आपको फरवरी या जनवरी में हो जाएगा। देखिए, ये और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि करंट अफेयर का क्वेश्चंस रहता है और ये दोनों एग्ज़ाम में आपको 8 से 10 नंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चंस रहेगा और स्पेशली रहेगा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में 50 हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लगे कि यह सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सचात्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो देखिए ऑप्शन है, यशवीर भारती, सुधा सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर संजय उपाध्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 में करके देख सकते हैं। बस ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे इसको लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए किसी न किसी में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये भी आपको पता होगा कर्नाटक में है, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी है महाराष्ट्र में। तो इसमें से 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका, ठीक है। कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को जो है 42वां स्थल आपको क्या किया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा, ठीक है, निगम लिमिटेड में निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, जोशित रंजन सिकंदर, परवीन सूद, रवि सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जोशित रंजन सिकंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? हाल ही में भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट खिताब जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है आपको श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बिहार के किस जिले की प्रेमचंद रंगशाला में रंग जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है पटना, ठीक है। आपको पता होगा बिहार का कैपिटल भी पटना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का अभी मुख्यमंत्री कौन है और आपको गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सितंबर 2023 को दक्षिणी राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन देखिए क्या है, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इसका आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। और आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आपको वीडियो स्लो लगे आप स्पीड करके देखिए, एकदम रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। अगर आपको लगे ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस और लेके आऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में देखिए क्या बोल रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, देखिए क्या लिखा हुआ है, OIML, ठीक है, OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ बने तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको। ऑप्शन नंबर में क्या ऑप्शन दिखा है, क्या है, 11वां, 13वां, 12वां या फिर 14वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको नो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13वां इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर टफ बने और बीपीएससी में पता ही आपको कि क्वेश्चन टफ बनेगा टीचर वाला में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरतम ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस या फिर सिंगापुर। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जान जाइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर सही आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर में है 16 सितंबर 2023 को बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये BBI है, ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर है 2, 4, 3 या 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 4। ठीक है, 4 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसको कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये बिहार के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 11 सितंबर 2023 को भारत ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देखिए, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या फिर बहरीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 13 सितंबर 2023 को भारत को वायुसेना के लिए किस देश से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बने ना तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताइए कि फ्रांस का कैपिटल क्या है। आंसर स्पेन है, आपको कमेंट करके बताना है फ्रांस का कैपिटल क्या है। देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन का रिवीजन होता है और याद होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? ऑप्शन अहमदाबाद, गुवाहाटी, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो होगा आपको गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है, आसाम का कैपिटल क्या है? आसाम का कैपिटल है आपको दिसपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? US ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब किसने जीता है? ठीक है, आपको पूछ रहा है US ओपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सितंबर 2023 को बिहार के किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन है नालंदा चिकित्सा विद्यालय, जयप्रकाश मेडिकल अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज। और ये सभी पता है आपको कि बिहार में है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है? 7 सितंबर 2023 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हेतु कितने युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नाम को घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए 10, 12, 11 या फिर 13। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है? हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और ब्रिटेन, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका, भारत या रूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरुण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का बी, भारत और फ्रांस के बीच होता है ये युद्ध अभ्यास जिसका नाम क्या है? वरुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है PM विश्वकर्मा योजना। और जो भी आपको इस तरह का जो योजना होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा। ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण से, दिव्यांगों से, पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए विधि संगत ठहराया है? ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा देखिए, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 4 किसानों के अलावा कितने किसान समूह को सम्मानित किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 3, 2 या फिर 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बी, यानी कि 2 ऐसे किसान हैं जिसको कि सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, 9 सितंबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की अस्थायी सदस्यता किसने प्रदान की है? ठीक है, किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है ब्रिक्स को, शार्क को, आसियान को, अफ्रीकी संघ को। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए इसी तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। और स्पीड में देखिए, सबसे अच्छा होता है रिवीजन करने के लिए। 8 सितंबर 2023 को उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। शहनाई, रुद्रवीणा, तबला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रवीणा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर चलते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें ठीक है विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। इसका स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? डुरंड कप 2023 किसने जीता है? मुंबई सिटी ने, मोहन बगान ने, ईस्ट बंगाल ने या फिर केरल ब्लास्टर्स ने? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप। ये क्वेश्चन बनता है आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मोहन बगान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार के किस महिला साइकिलिस्ट ने दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग उमलिंगला का फतह किया है? और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का है और बिहार के क्या है, महिला से रिलेटेड है, वो भी साइकिलिस्ट है। ठीक है, तो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सविता महतो। ठीक है, सविता महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम लोग। 17 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी ठीक है का उद्घाटन किया गया है। तो 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। 14 से 16 सितंबर 2023 तक वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी ठीक है बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रसार भारती के 2 प्रभावकों में से एक सुदर्शन ने अपना 64वां ठीक है एक सुदर्शन ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये क्वेश्चन VBI है, BPSC के लिए, याद रखिएगा, टीचर वाले एग्जाम में ये पूछेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 2023 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 19 सितंबर। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? देखिए, बिहार से पूछ लिया ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार या फिर कुमारी गुड्डी या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी को मिला है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का अभियान शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर कहाँ पे? आपको राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, जय वर्मा सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सी, जय वर्मा सिन्हा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में किसने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 33 नंबर का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उदय कोटक, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, भारत में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय क्या था। तो इसका तो आप लोग सभी को पता है, 34 का ई नंबर सही आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुम्बकम। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, 5 सितंबर 2023 को कितने शिक्षकों को बिहार सरकार राज्य द्वारा, ठीक है, राज्य राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 ऐसे शिक्षक है जिसको कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, जो भी राइटर्स होता है ना, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस बनता है, एक ना एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन, राधिका अयंगर, उसके बाद यहाँ पे स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है राधिका अयंगर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और ये उसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 टाइम 100 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शिपिंग द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द वैक्सीन वॉर पहली महिला फिल्म है जिसका गाना टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है। इसके निर्माता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बस अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने औपचारिक रूप से उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में आईआईटी पटना के इक्यूबेशन सेंटर ने किसको जूनियर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका तो आंसर हुई हर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द पीपुल्स G20 क्या है। क्षेत्रीय संगठन है, ई बुक है, गैर सरकारी संगठन है, या फिर कल्याणकारी योजना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ई बुक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। आप सभी को पता होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विराट कोहली। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 44, 18 सितंबर 2023 को रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। अहमदाबाद, कुआलालंपुर, नई दिल्ली, या फिर जॉर्ज टाउन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा आपको नई दिल्ली, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार सरकार ने कहाँ गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 46, 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, ठीक है, का कार्यवाहक निदेशक किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राहुल नवीन को। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारतीय संस्था ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने ICAR CIBA झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात का कैपिटल क्या है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, 14 से 19 सितंबर 2023 तक ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया ही है, याद रखिएगा, कई बार ट्रिक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है। नैनीताल में, कोलकाता में, देहरादून में, या फिर नागपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 का
आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून में, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और मतलब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद अभी आपको बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होगा। अगर आपको लगता है क्वेश्चंस का लेवल ठीक है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए और भी ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाए तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चंस के साथ। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।